और पहले तो हम लोग सुनते थे कि पत्थर का अवैध खनन हो रहा है, लोहा की चोरी हो रही, कोयले की चोरी हो रही है, तस्करी हो रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जो दिखाई पड़ रही है, जो सामने देख रहे हैं कि जो अपहरण का जो धंधा बहुत जोर से इस राज्य में फल फूल रहा है। कोई भी व्यक्ति आज के दिन में झारखंड में सुरक्षित नहीं है। और सुनने में आया कि यहाँ के एसपी तो सिर्फ कार्यालय से घर और घर से कार्यालय जाते हैं। अब जरा बताइए, इतने बड़े क्षेत्र का एसएसपी का जब ये हालत रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति रहेगी। इस राज्य में जो उद्देश्य सपने के साथ जो अटल जी ने निर्माण किया था 2019 के बाद, उनके सपनों को जो धूल दूषित करने का काम वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार कर रही है। 27 तारीख को हम डीजीपी से मिलेंगे और कल हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में एसएसपी से लोग मिलेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं पर जा करके उनसे बात करने के पश्चात अल्टीमेटम जो देना होगा देंगे। आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ इस जिले के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष श्री संजीव सिन्हा जी, प्रदेश के मंत्री श्री नंद जी प्रसाद जी और मीडिया के प्रभारी प्रेम जी और सभी पत्रकार मित्रों, भाइयों और बहनों। झारखंड राज्य में जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पे पहुंच चुका है और पहले तो हम लोग सुनते थे कि पत्थर का अवैध खनन हो रहा है, लोहा की चोरी हो रही, कोयले की चोरी हो रही है, तस्करी हो रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जो दिखाई पड़ रही है, जो सामने देख रहे हैं कि जो अपहरण का जो धंधा बहुत जोर से इस राज्य में फल फूल रहा है। कोई भी व्यक्ति आज के दिन में झारखंड में सुरक्षित नहीं है। आपने देखा कि किस प्रकार से राज्य के विभिन्न कोनों में अपहरण की घटनाएं नित्य प्रतिदिन हो रही है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस जिले में इस प्रकार की घटना घटी, वहाँ पर सड़कों पर उतर करके पुलिस प्रशासन का, सरकार का विरोध करने का काम किया। जमशेदपुर में विगत 10 दिनों से एक उभरता उद्यमी व्यापारी जो जुआ है, 23 साल उसकी उम्र है। अब जरा बतलाइए कि विगत 10 दिनों से उसका अपहरण हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन आज जनता को बताने की स्थिति में नहीं है कि उसका अता पता कहाँ है। आज वो माँ बाप उनके कलप रहे। परिवार के हम लोग मिलने गए थे, आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय गोस्वामी जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद विद्युत जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश पदाधिकारी जी, सही प्रमुख लोग मिलने के लिए गए थे। रो रो का उनका बुरा हाल है, लेकिन वो बच्चा अपहरित है। आज पुलिस से कदम भी चल नहीं पाई है। और सुनने में आया कि यहाँ के एसपी तो सिर्फ कार्यालय से घर और घर से कार्यालय जाते हैं। अब जरा बताइए, इतने बड़े क्षेत्र का एसएसपी का जब ये हालत रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति रहेगी। उसी प्रकार रांची में विगत 10 दिनों से 2 बच्चे लापता थे, गरीब माँ बाप के बच्चे थे। जब मैं उनके घर में गया तो उनके माँ, पिताजी, दादी बेड से गिर गए, मेरे पैर पकड़ लिए, दांत लग गया, बेहोश हो गए। बहुत बुरी स्थिति, मन अंदर से कलेजा कांप गया। और उसी दृश्य का आज पुनरावृत्ति हमने यहाँ जमशेदपुर में देखा कि सबों लोगों का चेहरा उड़ा हुआ है। वहां पर पुलिस पे दबाव डाला, एसएसपी कार्यालय का घेराव करवाया कार्यकर्ताओं से। सड़कों पर हमारे कार्यकर्ता होते, 2 दिन के अंदर बच्चे बरामद हो जाता है। और उसके बाद फिर मांझी की घटना है, 2 महीने से बच्चा लापता था। फिर पुलिस प्रशासन को हमने धमकी दिया कि अगर यदि 1 सप्ताह के अंदर बच्चा बरामद नहीं हुआ तो रांची को ठप कर देंगे, रांची को बंद कर देंगे। उसके 2 दिन बाद वो बच्चा भी बरामद हो गया। और आज जब जमशेदपुर आया तो यहाँ का तो हाल ही बेहाल है। जब एसपी की हालत है, जो कप्तान है, वो कप्तान बैठ के घर में आराम फरमाता हो, कार्यालय में बैठ के समय काटता हो, उस जिले का क्या हालत होगा। 10 दिन से साहब वो लापता है। अरे कैसी पुलिस है, क्या प्रशासन है। आपके जिले से, आपके घर के बगल का जुआ उद्यमी आपके सामने से अपहरण कर लिया जाता है, आप पुलिस एक कदम भी नहीं चल पाती है। इससे मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन से अपराधियों का भय खत्म हो चुका है। पुलिस प्रशासन से अपराधियों का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है और बेखौफ अपराधी जो चाह रहे हैं करने का काम, घटना को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ के एसएसपी को कहना चाहता हूँ कि अविलंब उस अपहरित उद्यमी का बरामदगी करके उनके परिवार को सकुशल सुपुर्द करने का काम करें। हम तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पे सड़कों पे आंदोलन करने का काम करेगा, सड़कों पे उतरने का काम करेगा। किसी का बाल बच्चा जब अपहरित होता है वो जिसके माँ बाप पर बीतता है। जरा एसपी साहब जरा विचार करें कि यदि आपके बाल बच्चे का अपहरण कर लिया हो गया होता
तो आपके ऊपर क्या बीतती? आपके भाई का अपहरण कर लिया गया होता तो आपके ऊपर क्या बीतती? जरा आप सोच के देखिए। अब जिनका बच्चे का अपहरण हुआ है, जिनका भाई का अपहरण हुआ है, उनके ऊपर आज क्या गुजर रहा है, थोड़ा कल्पना करके सोचिए। इसे त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल उस युवा उद्यमी का बरामदगी होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। आप नवनीत प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नवनीत जिला अध्यक्ष हैं। अब ये दोनों युवा जोड़ी क्या आगे का प्लानिंग कर रहे हैं? हर अन्याय अत्याचार का विरोध होगा। जिस प्रकार से 2019 के बाद इस राज्य में जो उद्देश्य सपने के साथ जो अटल जी ने निर्माण किया था, 2019 के बाद उनके सपनों को जो धूल दूषित करने का काम वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार कर रही है। चौतरफा गिरावट है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं, बेटी बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। ये आदिवासी और मूलवासी की बात करते, उनकी जमीनें लूटी जा रही है, उनकी दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है। करिया मुंडे जैसे सरीखे व्यक्ति को इस राज्य के धरोहर है, पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे, 8-8 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, 2-2 बार विधायक रहे हैं। वैसे व्यक्ति को गुंडे मवाली धमकी देने का काम कर रहे हैं मोबाइल से, फोन से। बाकी इस राज्य में सुरक्षित कौन है, इस सरकार को बताना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। क्या लग रहा है बिहार की तस्वीर एक समय था बिहार में जिसमें घूमना रहा? निश्चित रूप से जिस प्रकार से 2000 से पहले बिहार में जंगल राज था, आज उसी रास्ते पे राज चल पड़ा है। तभी तो इस प्रकार की घटना दुर्घटना प्रत्येक दिन हो रही है और गुंडे मवाली का राज चल रहा है। जहां जो चाह रहे हैं गुंडे मवाली इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। चूंकि पैसे दे करके लोग पोस्टिंग करा करके आते हैं, उनका दिन रात यही काम रहता है कि दोनों हाथ से जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम और अपने तिजोरियों में भरने का काम। जो जहां पदस्थापित है, जिस स्तर पर पदस्थापित है, वो उसी स्तर पर पैसा लूटने का काम जनता का कर रहा है। आप पत्रकार मित्र, आप सभी लोग जानते हैं कि इस राज्य की क्या स्थिति परिस्थिति हो रही है। कोयले की तस्करी हो रही है, पत्थर के खदान खोदे जा रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लोहे बेचे जा रहे हैं। जो ठेकेदार काम कर रहा है, उसी ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो पा रहा है। आप बजट का प्रावधान करते हैं, आप आकलन कर लिए, बजट फिर लाएंगे सरकार में कि पिछला बार जो बजट का प्रावधान किया था, कितने पैसे खर्च किए हैं, आखिर पैसे गए कहां? काम हुआ नहीं, लोगों को काम किया तो पेमेंट हुआ नहीं, तो बजट में जो प्रावधान किया करोड़ों करोड़ रुपया, अरबों रुपया का, वो कहां गया पैसा? इसलिए आप लोग को विचार करने की आवश्यकता है कि झारखंड सबका है। झारखंड किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं है। झारखंड में जो सरकार में बैठे हुए हैं, उनका भी उतना ही हक है जितना एक आम आदमी का है। यूजीसी को लेकर भाजपा की छवि धूमिल हो रही है। स्वर्ण लोग बहुत नाराज हैं, बोल रहे हम लोग जी जान लगा अभी इस बात की पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, क्या बात है नहीं। हम लोग सुन रहे, सोशल मीडिया में कुछ लोग चला रहे हैं, परंतु अभी पता करता हूं क्या बात है नहीं, उसके बाद आपके सामने इन सारी बातों को रखने का काम करेंगे। प्राथमिक जांच में यूपी और बिहार से भी लिंक हो रहा है, जिस अपहरण की बात आपने कही है, तो क्या यूपी बिहार में दोनों में तो आपकी सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो इनिशिएटिव इस सरकार, यहाँ की प्रशासन लेना पड़ेगा ना। यूपी और बिहार के सरकार को क्या, जब तक यहाँ की पुलिस सक्रिय नहीं होगी तब तक यूपी और बिहार के पुलिस क्या करेंगे? सक्रिय तो यहाँ के पुलिस प्रशासन को लेना पड़ेगा, डीजीपी को लेना पड़ेगा, एसपी को लेना पड़ेगा, एसएसपी को लेना पड़ेगा। यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी सक्रिय होकर के अपनी भूमिका अदा करने का काम करेंगे। कहने आए थे क्या कुछ अल्टीमेटम देने हैं? कुछ अभी दिए हैं। 27 तारीख को हम डीजीपी से मिलेंगे और कल हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एसएसपी से लोग मिलेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं पर जाकर के उनसे बात करने के पश्चात अल्टीमेटम जो देना होगा देंगे।